आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। चलिए, तो आज का जो जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है जो है ना आपका भारत का राष्ट्रीय आय और प्रेफरेंस रखा गया है आपके पंचायती राज से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खुद से बनाइएगा और फिर देखिए आप कितना सही करते हैं। ये जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जानकारी है, उसमें से एक टॉपिक इससे भी क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? डेफिनेटली आप इसको आराम से कर सकते हैं और आप जानते भी हैं। वैसे शुरुआत में किसी क्षेत्र में था, लेकिन अब जो है ना ये चेंज हो चुका है। जी हाँ, बैंकिंग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र। क्या होगा आंसर इसका? हमको चाहिए कमेंट करके जवाब चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से और यहाँ से हम आपको पूरा आंसर बताते जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, सेवा, उद्योग, व्यापार। जी, आप सही सोच रहे हैं। सेवा क्षेत्र जो है ना इसका मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र, सर्विस। देखो 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय में सेवा को रखा गया है और इसका मुख्य स्रोत जो है ना सेवा क्षेत्र ही है। इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा? तो भाई इसका योगदान बढ़ता जाएगा, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था किसी भी देश की विकसित होती जाएगी इसका योगदान जो है ना बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। और अब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर। 1951 में इसका जो है ना स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का की स्थापना जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, पहला ऑप्शन है सूरत, जयपुर, दिल्ली, पुणे। अब पहले इसको टिक कर लीजिए और देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप और सही टिक लगाए भी है। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय है, क्या है राष्ट्रीय आय? भाई पहला ऑप्शन है बाजार मूल्य पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद लागत पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पे निवल देशीय उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद लागत पे देशीय उत्पाद। क्या होगा आंसर इसका? है बी, उत्पादन लागत पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका सी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि। अरे ये दोनों सही है, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शुरुआत में ये जो है ना मतलब परिभाषा दिया गया था, हिंदू वृद्धि दर के बारे में बताया गया था। तो आप सही सोच रहे हैं, इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक में एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, बताइए किस में? द्वितीय, तृतीय। तृतीय इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सेवा आ जाता है और सेवा सबसे ज्यादा योगदान देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक में रखा गया है, लगभग जो है 90.83 और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है 27.20 और सेवा जो है तृतीय में रखा गया है 52.97% योगदान देता है। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का ज्यादा योगदान है और ये बढ़ता ही जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? किस आधार वर्ष पे जो है ना भारत में GDP का जो है प्राकलन किया जाता है? तो यस, करेक्ट आंसर इज डी। याद रखिएगा 2011-12 को वर्तमान आधार वर्ष माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, सेवा का होता है, तृतीय क्षेत्र का होता है, तब द्वितीय क्षेत्र का है, तब प्रथम क्षेत्र का है। और जब भारत आजाद हुआ था, गणतंत्र हुआ था, उसमें उस समय उल्टा था, इसका ठीक उल्टा था। तो चलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा आज़ादी जब हुआ था, भारत जब गणतंत्र हुआ था, उस समय पहले इसका ठीक उल्टा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवा दे। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय में किससे भाग दीजिएगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, एकदम राइट सोच रहे हैं, देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जानकारी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, किस चीज को जो है ना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लॉटरी जीतना, लॉटरी जीतना, गैम्बलिंग, इसको शामिल नहीं किया जाता है। चलते अगला क्वेश्चन, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि अगर हमको जानना है तो सबसे उपयुक्त माप क्या माना जाता है। जी आप सही सोच रहे हैं, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी से ही हम लोग जो है ना सही माप, उपयुक्त माप जीडीपी को ही माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी सबसे कम किस राज्य में है। देख लीजिए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, एमपी। आप सही सोच रहे होंगे, अगर आप बिहार से हैं तो डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का जो है औसत जीडीपी सबसे कम है, प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी हमारा बिहार का सबसे कम है कंपेयर टू उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे ये डेटा बदलते रहता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम आपको करंट अफेयर भी देखना होगा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। रेलवे का एग्जाम नहीं है ये पंचायती राज का एग्जाम होगा, कॉमन क्वेश्चन होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, बताइए। उद्योग, सेवा, एग्रीकल्चर, शिक्षा, किस क्षेत्र का। जी आप सही सोच रहे हैं, बिहार में उद्योग तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर में उतना बढ़िया है ही नहीं, शिक्षा में उस तरह का कोई है ही नहीं, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, सेवा। सेवा का योगदान ज्यादा है, वैसे शिक्षा भी सेवा में ही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं का कल्याण से। जी हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन डीप से है ये। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघे के विकास से, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ए सिलेक्ट करा है तो राइट, आपका आंसर राइट है, हथकरघे के विकास से है मीरा सेठ समिति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी, चलैया। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये दोनों के जांच हेतु गठित की गई थी चलैया समिति। तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए बट नॉट लीस्ट। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी उद्योग में विविधीकरण हेतु, लघु उद्योग की समस्या को निवारण हेतु, हथकरघे उद्योग से, या निर्यात संवर्धन हेतु। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी होगा, लघु उद्योग के समस्या को निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा ये जो है ना बहुत ही अंदर से क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था पे है, एग्जाम तो पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आबिद हुसैन समिति याद रखिएगा, लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए हम दे रहे हैं जिसका आंसर आपको देना है, और वो करंट का क्वेश्चन है। जी हाँ, जनवरी 2024 के करंट का क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप देने का कोशिश करिएगा। करंट से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको करंट उतना टफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, इजी में ही जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। आइए देखते हैं, ये देखिए, प्रोफेसर वी.आर. कंबोज जिन्हें हाल ही में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं।
ठीक है, इसका भी आंसर आप जरूर दीजिएगा कि प्रोफेसर वी आर कंबोज नाम बताइएगा। कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पादप जैव प्रौद्योगिकी, बताइए किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत जल्दी हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीबॉडी एंड बेस्ट ऑफ लक। तैयारी करते रहिए, एग्जाम का डेट आएगा तो हम बता देंगे आपको।